गौरक्षा और ग्वालियर से इटावा तक हाईवे को 6 लेन में परिवर्तित करने की मांग को लेकर आज भिंड में संत जनों के नेतृत्व में सामाजिक जनों के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले अटेर रोड बड़े हनुमान मंदिर पर सभी का एकत्रीकरण हुआ। बड़ी संख्या में संत जन एकत्रित हुए। जिले भर से संत जन यहाँ पहुँचे और इनकी अगुवाई में यह पूरा आंदोलन प्रदर्शन चल खड़ा हुआ। अटेर रोड बड़े हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर संतोषी माता मंदिर से होते हुए पुस्तक बाजार से गुजरते हुए परेड चौराहे पर और परेड चौराहे से सदर बाजार होते हुए गांधी मार्केट और गांधी मार्केट से बजरिया और बजरिया से फिर किला रोड हाट बाजार होते हुए सीधे जेल रोड होते हुए यह आंदोलन प्रदर्शन बड़ा जंगी प्रदर्शन सीधा कलेक्ट्रेट पर पहुंचा। कलेक्ट्रेट पर यहाँ हरिनाम संकीर्तन किया गया और यह जो प्रदर्शन था वह एक सभा में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर संत जनों ने इस प्रदर्शन के बाद जो सभा हुई उसको संबोधित किया और सभी सनातनियों को संबोधित करते हुए एक स्वर में आह्वान किया कि सभी को गायों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। गायों की रक्षा के अलावा भी NH 719 को 6 लेन हाईवे में परिवर्तित करने की मांग भी संत जनों के द्वारा उठाई गई, क्योंकि इस हाईवे पर आए दिन न केवल गाय मरती हैं बल्कि कई लोग भी काल के गाल में समा जाते हैं। इसलिए इस हाईवे का निर्माण होना भी अति आवश्यक है। अंत में कलेक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव स्वयं चलकर आए और उन्होंने ज्ञापन लिया और समुचित आश्वासन दिया हाईवे निर्माण और गौरक्षा के लिए। धंधरौआ धाम के महंत महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जनमानस को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि हमें काली पट्टी बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज हम सब के साथ हैं। वे निश्चित तौर पे हाईवे का निर्माण भी कराएंगे और गौरक्षा भी कराएंगे। आज का यह आंदोलन पूरी तरह से सफल आंदोलन रहा। अधिकारियों के आश्वासन पर संत समाज मान तो गया, लेकिन उसने कहा है कि 6 महीने के बाद हम एक बार फिर से आंदोलन खड़ा करेंगे और तब मानेंगे नहीं। हम हर कीमत पर हाईवे निर्माण और गौरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या कैसे हुआ ये पूरा आंदोलन, आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से तस्वीरों के माध्यम से। आज तो बड़े सजे हुए ढाड़े का अमन रॉक हेलो, आज का ये शांति पूर्वक धर्म पूर्वक आंदोलन जो हम सभी संत महाराजों की कृपाओं से आज जो आंदोलन रखा गया है वो भैया आप लोगों को पता होना चाहिए भिंड वासियों को क्या रखा गया है। भैया ये जो आज का आंदोलन है वो जो हाईवे है आपका ग्वालियर से भिंड, ये ऐसा कहा जाता है कि ये हत्यारा हाईवे बन चुका है। यहाँ पर जवानों की हमारे साधु संत हमारे महाराज का ये त्याग सामने दिखाई दे रहा है और यही त्याग निश्चित ही सरकार तक हमारे देखिए हमारे बीच महातपस्वी संत हमारे कालिदास महाराज जी हमारे बीच पधारे हैं और इस आवाज में उनका भरपूर साथ है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे, कालिदास महाराज की। संतों की आवाज में सोनीसर की आवाज होती है।
कार्य करने का बीड़ा हमारे संत महात्माओं ने उठाया है वो पूर्ण हो और इसी प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहे। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं, जो आंदोलन है वो इसलिए है, हमारा भिंड ग्वालियर हाईवे है वो बहुत बुरी तरह से हमारे मानव जीवन के ऊपर घटित हो रहा है। इसमें रोजाना हत्याएं होती है और रोजाना जो है यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। हम उसको एक्सीडेंट में कह करके हम मानना होगा, हमारी बात मानना होगा। तो मेरा सरकार से इस मंच के माध्यम से बारंबार निवेदन है और चेतावनी भी है कि हमारी मांग पूरी की जाए और ये हत्यारा हाईवे हटवाया जाए। हत्यारा हाईवे हटाओ, हत्यारा हाईवे हटाओ। जय जय श्री राम। रोड बना चुका है, शर्म कीजिए, ये सनातन पाप के लिए रोड बनाया है। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, ये साधु हटने वाले नहीं है, ये धर्म, ये समर्थक नहीं है, ये धर्म के ये भक्त लोग हैं जो साधुओं के पीछे खड़े हुए। सभी साधु हमारे मंच में बैठ जाएगा, आपको शंका का समाधान होगा। भैया सभी बैठ जाएं। हम आपको एक संत के नाते आपके हृदय में वास करते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, भैया अनुशासन में रहिए, अनुशासन से बाहर मत होना, अनुशासन में रहिए, सभी बैठ जाएं। अरे चिंता क्या बातें करते हो, या भजन होगा, कीर्तन होगा और जब तक होता कथा होती करिए, अनिश्चितकाल तक धरना रहेगा। आप हमारे भिंड से ही, हमारे ग्वालियर से श्री श्री एक हमारे प्रभु बाबा जी महाराज सत्यनारायण टेकरी से पधारे हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि न हो तो फिर नैया में नहीं, अब चल करे तो आ जाओ। तालियों का साथ कर दो उनके लिए। रहना होगा, अनुशासनहीन कोई नहीं होगा, अनुशासन में रहना होगा। क्योंकि अगर नियम कानून अगर संत ही बदल देंगे तो हमारे चामुंडा वाले महाराज जी जिन्होंने महाराज जीवन भर तपस्या कर करके हमारे तुम्हारे सामने आज अद्भुत चमत्कार दिखाते हुए यह दिखाया है कि कितनी विशेष घाम थी, धूप थी, लेकिन बादल छाया कर रहे थे। ऐसे महाराज हमारे विशेष वगैरह संत महाराज भगवान पधारे हुए, इसका परिचय हम बाद में देंगे। पहले हम लोग कर रहे हैं दिखावे वाली। कई बार हमें विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग सब गए पावई माता के दरबार पे प्रार्थना करने। उस समय ये नौजवान हमारे साथ नहीं थे, सिर्फ फौजी ही थे। हमारे आईडीओ के थे सुरेश सिंह तोमर साहब और हमारे शिव बहादुर भगोरिया, सभी फौजी थे। तो हम लोगों ने मैया के दरबार में प्रार्थना की और वो समाज के शरीर धारण किया है। तो वास्तव भगवान राघवेश्वर तो जितने भी बैठेंगे तो अनुसरण तो नहीं है, खाली पुकारे परमात्मा से। तो परमात्मा बुद्धि बैठेंगे हमारे जो सामर्थ्य अधिकारी है, जो उसका लेख करेंगे उसके पहले बताइए कि वास्तव में भगवान बंदा के लिए रखवारी करते, बुद्धि बैठे भगवान से प्रार्थना करोगे तो अवश्य ही बुद्धि बैठ करके आपका विश्वास विभूति का कमाल है, वहाँ की विभूति का देखा कमाल है। इसने खाई हुआ माला माल है, बलवान करेगी धनवान करेगी विभूति वहाँ की। आप आज्ञा चक्र लगा ले, ये 7 चक्र हैं अपने शरीर में, 7 चक्र हैं योग के आधार से। ये चक्र है आज्ञा चक्र, प्रधान चक्र है जो कहाँ रहता है दोनों के बीच में। यहाँ बड़े बड़े संत बड़े बड़े ऋषि ध्यान करते हैं, ज्योति जल रही। नाम बता दो, भूल रहे थे बालन से बता दो। उमेश दास जी महाराज और साथ ही साथ उमेश दास जी महाराज साथ हमारे वो भिंड तहसील से पधारे हुए, जो कि हमारे ब्रजभूषण दास जी महाराज उनके प्रतिनिधित्व धन्यवाद निभाते हुए क्या हो गया? अरे इधर गुरुजी आ गए, बाद में
बातचीत कर लो। यही बात करो। हाँ हाँ ठीक है। अरे वही बात हम सब जा रहे थे तो समझ में नहीं आई। कलेक्टर साहब आ रहे हैं, शांत हो जाओ। अरे कलेक्टर साहब आ चुके हैं, शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ। नाराजगी की बात नहीं करना, आप लोग नाराजगी की बात नहीं करना, आप लोग शांत होइए। पहले आप लोग शांत होइए, अन्यथा हम लोग चले जाएंगे, फिर हम सब चले। सुनो एक मिनट, जितना भी एक मिनट, कानूनी जितने भी साधु संत है वो ऐसे समझा रहे हैं, जितने भी साधु संत है समझा रहे हैं। आप लोग साधु संतों की बात नहीं मान रहे हो, आप लोग साधु संतों की बात नहीं मान रहे। क्या मतलब है मुझे बुलाने का? फिर मैं आया हूँ ना, मैं ऐसे बुलाया हूँ, किस लिए आया हूँ? मैं आया हूँ, शांति रखो पहले, मैं आया हूँ किस लिए आया हूँ? आप लोग साधु संतों की बात नहीं मान रहे, फिर किस लिए बुलाया? सभी एकदम शांत है, बिल्कुल बिल्कुल शांत है। आप नारेबाजी क्यों कर रहे हो? जवान को फैल रहे हैं। ऐसा फौजी यार रोको सबको यार, थोड़ी मत जब आप लोगों ने मुझे बुलाया है, महाराज जी को बुलाया, मैं बात करता रहा हूँ। तो मैं वापिस चला जाऊँ। शांति रहिए ना, शांति का शांति दे, बिल्कुल बुला लीजिए डीएम साहब, बुला लीजिए डीएम साहब। तो कर रहे हैं तो संत जो कहेंगे वो होगा, और इसमें बीच में हस्तक्षेप न करें। आंदोलन चाहे हो या न हो, उन्होंने नेतृत्व किया है, उनकी बात का हमें सम्मान करना चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं तो उनकी बात का हमें सम्मान करना चाहिए। और माइक पे कोई भी व्यक्ति संत के अलावा कोई भी व्यक्ति माइक पे नहीं बोलेगा। आप लोग है ना साधु संत काय के लिए बुलाए? हम साधु संत आए काय के लिए आए? हम बात कर रहे हैं ना। इधर से अच्छे से फौजी एक मिनट निकल। हाँ ठीक है, निकल जाते फौजी को, निकल जाते। यही तो आंदोलन के अगुआ है। आ जाओ आ जाओ, बस बस बस। हाँ फोटो का ही तो बोलो तंद्रा हुआ। सर ये उपलब्ध करा दो जी सर, डीपीआर के हमारे जिलाधीश हमारे जिलाधीश महोदय ने बोला है कि जितना समय हाईवे बनने में लगेगा उतना ही समय लगेगा, काम चालू हो गया है। तो अभी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी हल्ला हो नहीं करेगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है महाराज, ये जो डीपीआर कंपनी अभी निर्धारित हुई है, इससे पहले भी एक बार डीपीआर कंपनी निर्धारित हुई थी, ये सर बताएंगे इसका हिसाब। लेकिन तब प्रपोजल टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ है, टेंडर कॉल में कंप्लीट हुआ है, अब कंप्लीट तो कंप्लीट हो गया है। अब लोग अगर अभी की बार में यार कलेक्टर सरकारी कागज पे चले, खबर पे मत चली। ये साधु संतों की बात है, अब तुम्हें इसमें कुछ नहीं लेना है। अगर नहीं बनेगा तो हम फिर आएंगे हम लोग टेंशन ना। जब तक डॉक्यूमेंट्स, उनका भी कहना सही है कि डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होंगे कहां से फाइल पास करवा देंगे, उनका भी कहना सही है। तो जितना ही समय लगेगा उतना ही समय लगेगा। इसी वर्ष से हाईवे का काम शुरुआत होगी। अगर इसी वर्ष से हाईवे का काम शुरुआत नहीं होता है तो हम ये साधु संत अगली बार फिर बैठेंगे, और अगली बार बैठेंगे पूरी ताकत से बैठेंगे, कैसे नहीं बैठेंगे। अब की बार में सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठे थे, अब की बार में लाखों की संख्या में बैठेंगे। आश्वासन दिया है, वो
जा रही है। एक हिंदू परिवार को एक गाय। केरल शासन के ऊपर अपन नहीं चढ़ सकते हैं, केरल शासन को दोषी नहीं बना सकते, अपन भी दोषी है। एक हिंदू परिवार एक गाय। अगर किसी के पास कोई शहर में रहता है, कोई बाजार में रहता है, कोई किसी के पास जगह नहीं है गाय बांधने की, तो उसका भी एक उपाय है। हमारे साधु संतों की टेकरी पर गौशालाएं बनी है, गौशाला बनी है, तो एक हिंदू परिवार एक गाय की सेवा का संकल्प लेगा। अगर आप लोग सच में गौ अत्याचारण को रोकना चाहते हो, तो अगर सच में गौ अत्याचारण को रोकना चाहते हो, तो फिर एक हिंदू परिवार को एक गाय, ठीक है, अपनी एक गाय का सेवा का संकल्प लो। आपको पता बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस गौ माता को आप माँ कहते हो ना, वो रोड पर कट रही है। किसकी वजह से? आप सबकी वजह से, हमारी वजह से नहीं, आप सबकी वजह से। हम संतों ने तो गौशाला बनवाई है, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी क्षमता है, उसके अनुसार हम गौओं की सेवा कर रहे हैं। आप सब वजह से आप दूध दोते हो, दूध पीने के बाद, दूध छूटने के बाद गाय को रोड पर छोड़ देते हो, तो आप सब दोषी हैं। जिसको आप ना कहते हो उसको आप रोड पर छोड़ रहे हो, आप दोषी हो, आप सब दोषी हो, हम दोषी नहीं है। हम तो जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत कर रहे हैं। आज हम यहाँ किसी राजनीतिक की वजह से नहीं आए, आज जितने साधु संत आए सिर्फ गाय माता के लिए आए, अपने मानव सेवा कल्याण के लिए आए, हमारे भाइयों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना उसके लिए आए, ना कि हम यहाँ किसी राजनीतिक के व्यवहार से आए। तो यह राजनीतिक जयकारा एक भी नहीं लगेगा, जयकारा लगेगा तो सिर्फ गौ माता का लगेगा, संतों का लगेगा। दूसरी बात, जिस गौ माता के करोड़ों पुत्र हो ना, वो गौ माता भोलों को हो, इससे बड़ा हमारे भारतवर्ष का कोई दुर्भाग्य नहीं है, इससे बड़ा हमारे देश का कोई दुर्भाग्य नहीं है। जिसके करोड़ों पुत्र रहने के बाद वैसे अपने अपने घरों में सभी कोई चांदी की, कोई अर्श धातु की गाय माता को पूजा में रख के पूजा करते हैं, और रोड़ों पे डंडा मारते हैं गाय को। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको यह शर्म आनी चाहिए कि आपकी गाय माता जिसको माँ कहते हैं, वो अपनी माँ को कोई आवारा पशु कहे, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है अपने जीवन में। एक सेकंड, हम दोषी मान रहे हैं ना, इसलिए तो यहाँ कहते हैं। अगर हम दोषी नहीं मानते तो यहाँ क्यों आते? इनसे हमारा क्या लड़ाई है? इनसे शासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पहली बात, एक हिंदू परिवार को एक गाय, उन्होंने आश्वासन दिया। अगर वो आश्वासन के अनुसार हमारा काम नहीं होता तो हम फिर दोबारा बैठेंगे और वो दूनी ताकत से बैठेंगे। पहले उनकी बात को देखना पड़ेगी। और हाँ, नाम महाराष्ट्री का भी कहना है कि जैसे गाय के लिए बीमा लगती, कान में लगती बीमा के, ऐसे ही शासन से हम अनुरोध करेंगे, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो गाय के कान में बिल्ला लगते, ऐसे हमारे गाय को स्टिकर बांध दिए जाए, जिससे जो वाहन चालक होते हैं उनको दूर से समझ में आया, चमक में आया कि यहाँ कोई बैठा हुआ, क्योंकि काली गाय होती है, काली रात रहती है, समझ में नहीं आती है। बिल्ला ऐसा लगना चाहिए जैसे बाबा ने गाय बांधी, गाय धोने के लिए हमने गाय बांध ली और समयानुसार रात में सवेरे उसको ढील दिया। तो जैसे हम बीमा कराते बिल्ला लगता है, ऐसा ही कोई ऐसा उपकरण हो जो गाय के लग जाए, और जो उसको रखता है उसका अंगूठा लगा दो बिल्ला। तो जब गाय, जो आवारा गाय मिलती है, तो उस चिप के माध्यम से ये पता होगा भाई बाबा जी ने गाय ढील दी, तो समाज उसमें दंड दे सकता है। अब इस प्रकार से कि बाबा जी एक गाय पाल ले, एक तुम पाल लो, कोई नहीं पालता, उसमें तो इलाज यही है, गाय का कोई ऐसा चिप होना चाहिए या कुछ ऐसा बने कि अगर कोई गाय ढीलता है तो उससे पकड़ में आ जाए। ऐसा सुझाव है, बाकी आप समाज की। और इस बात पर हम अपने प्रशासन को धन्यवाद भी देंगे कि उन्होंने जल्दी से जल्दी वही सुनवाई कर ली, ठीक है। बाकी अब बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैं गणेश जी पत्रकार मंच का है। उसमें 9 लाख रुपए में वो बनी है, लेकिन वो चालू भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो चालू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारी गौशाला चालू हो जाएगी तो अपने जिले में जितनी भी गाय भटकती है वो कहीं भी मरेगी ना। मेरे सामने गौ
किसके सामने? मैंने और अभी मैं गया था राज्य स्तरीय योगासन खेलने इंदौर, तो वहाँ इतनी साफ सफाई है और वहाँ रास्ते में एक भी गाँव माता नहीं बता करी। क्यों? ना ये भी मर रही है क्योंकि वहाँ गौशाला चालू है। कौन सा गाँव? इंदौर गया था। अभी कौन सा गाँव? बरैत। गौशाला बंद है। गौशाला बंद है। 5 साल हो गए। मैं बचपन से अपने फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी जो मेरा मोबाइल नेटवर्क है उसमें डालते आए हूँ, लेकिन किसी ने आज तक गौर नहीं करा। माइक पे नहीं, बिना माइक प्रोपेगेंडा नहीं। अभी अपन ने प्रस्ताव बना के दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में अनुमोदन हो जाएगा, उसके बाद में अपन इसकी आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे, जैसे भूअर्जन वगैरह की कार्रवाई रहेगी। यही अपन ने इस पर धन्यवाद देते हैं, आपने संतोषजनक हमको पत्र भेजा। गुरुदेव भगवान की सीताराम कालिदास महाराज की जय।